डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड्स के बाद। 5, 4, 3, 2, 1। पर्यावरण पर वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था बासेल एक्शन नेटवर्क (BAN) की ताज़ा रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि अमेरिका से लाखों टन खराब इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कई देशों में ठिकाने लगाने के लिए भेजी जा रही है। इनमें से अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया के विकासशील देश हैं। इन देशों में इस खतरनाक कचरे को सुरक्षित रूप से नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वे इसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। बावजूद इसके, अमेरिका की 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो चुके इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों को एशिया और पश्चिमी एशिया के गरीब देशों में ठिकाने लगा रही हैं। इस ई-कचरे से कई चुनौतियां पैदा होने वाली हैं। BAN की रिपोर्ट के अनुसार यह ई-कचरे की अदृश्य सुनामी है, क्योंकि विकासशील और गरीब देश इस कचरे का पुनर्चक्रण करने में समर्थ नहीं हैं। फिर भी कुछ ताकतवर देश इन देशों को अपने कचरे का ठिकाना बनाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली संस्थाओं को यह आकलन करना कठिन हो रहा है कि घातक कचरा जिन देशों में फेंका जा रहा है, वहां का वायुमंडल किस हद तक प्रभावित और प्रदूषित होगा। इस कचरे में वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा, यह अंदाज़ा कोई नहीं लगा पा रहा है। इस कचरे में कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और दूसरे उपकरण शामिल हैं। इनमें सीसा, कैडमियम और पारा जैसी सामग्रियां हैं जो मूल्यवान होने के साथ विषाक्त हैं। जैसे जैसे तकनीकी उपकरण नई विशेषताओं के साथ तेजी से बदले जा रहे हैं, वैसे वैसे पुनर्चक्रित नहीं किए जाने वाला कचरा 5 गुना बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और अनुसंधान शाखा UNITAR के अनुसार एकत्रित आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में 6.2 करोड़ मीट्रिक टन ई-कबाड़ पैदा किया गया। वर्ष 2030 तक इसकी मात्रा 8.2 करोड़ मीट्रिक टन हो जाने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार हर महीने लगभग 2000 कंटेनरों में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया लगभग 33,000 मीट्रिक टन ई-कचरा वहां के बंदरगाहों से बाहर भेजा जाता है। इन कंटेनरों की आपूर्ति कई कंपनियां करती हैं। संबंधित देशों के साथ इनका लेन-देन चलता है। ये आमतौर पर कचरे का स्वयं पुनर्चक्रण करने के बजाय इसे लाचार गरीब देशों के बंदरगाहों पर उतार देती हैं। यह कचरा एशियाई देशों में लगातार कचरे के बोझ को बढ़ाकर कई तरह के पर्यावरणीय संकट पैदा कर जलवायु और पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। इस कचरे से घातक गैसों का उत्सर्जन कुछ वर्षों बाद होने लगता है। गौरतलब है कि इनसे पैदा होने वाला जहरीला रसायन जल और मिट्टी को दूषित करता है। इस कचरे का
बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कबाड़ खानों में पहुंचा देते हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर प्रायः बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के उन्हें हाथों से जलाकर या पिघलाकर या फिर अलग कर खोलते हैं। इस प्रक्रिया में विषाक्त धुआं निकलता है जो अत्यंत हानिकारक होता है। बासेल एक्शन नेटवर्क की संधि के मुताबिक इस्तेमाल किए गए ई कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने की अनुमति केवल ऐसे कचरे के लिए है जिसे पुनर्चक्रित कर फिर से इस्तेमाल किया जा सके और जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता हो। मगर ये कंपनियां ऐसी किसी नियम या शर्त का पालन नहीं कर रही हैं। यही कारण है कि दुनिया में पुनर्चक्रण की तुलना में ई कबाड़ में 5 गुना वृद्धि हो रही है। आज ई कचरा, जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के उपकरण भी शामिल हैं, इन्हें नष्ट करना भारत सहित दुनिया के कई देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसे नष्ट करने के जैविक उपाय तलाशे जा रहे हैं। जापान के क्योटो विश्वविद्यालय ने एक ऐसे जीवाणु के अनुसंधान का दावा किया है जो जैविक रूप से प्लास्टिक को नष्ट कर सकता है। हालांकि भारत में यही काम औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी कचरे को नष्ट करने के लिए केंचुओं से कराया जा रहा है। औसतन 1 टन ई कचरे के टुकड़े कर उसे यांत्रिक तरीके से पुनर्चक्रित किया जाए तो लगभग 40 किलो धूल या राख जैसा पदार्थ तैयार होता है। इसमें अनेक कीमती धातुएं समाहित रहती हैं। इन धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया में हाथों से छंटाई, चुंबक शक्ति से विलगीकरण, विद्युत विच्छेदन, सेंट्रीफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी तकनीक शामिल हैं। लेकिन ये तरीके मानव शरीर और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले हैं। इसलिए बायोहाइड्रोमेटलर्जिकल तकनीक कहीं ज़्यादा बेहतर मानी जा रही है। इस तकनीक को अमल लाते वक्त सबसे पहले बैक्टीरियल लीचिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ई कचरे को बारीक पीसकर उसे जीवाणुओं के साथ रखा जाता है। बैक्टीरिया में मौजूद एंजाइम कचरे में उपस्थित धातुओं को ऐसे यौगिकों में बदल देते हैं कि उनमें गतिशीलता पैदा हो जाती है। बायो लीचिंग की विधि में जीवाणु कुछ विशेष धातुओं को अलग करने में मदद करते हैं। हालांकि कई प्रकार के जीवाणुओं और फफूंद का उपयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से सीसा, तांबा और टिन को अलग करने के लिए किया जाता रहा है। इसके लिए जीवाणुओं की बेसिलस प्रजातियां मसलन सैक्रोमाइसिस सिरेविसी या यारोविया लाइपोलिटिका प्रयोग में लाई जाती हैं। यदि ई कचरे को पेड़ की छाल की तरह छीलन में बदलकर 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता में घोलकर बैक्टीरिया थायोबेसिलस, थायोऑक्सीडेंस और थायोबेसिलस फेरोऑक्सीडेंस के साथ रखा जाए तो कुछ तांबा, जस्ता और एल्यूमीनियम 90% से अधिक निकाले जा सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ फफूंदों की मदद से 65% तक तांबा और टिन अलग किए जा सकते हैं। इसके अलावा कचरे की छीलन की सांद्रता 100 ग्राम प्रति लीटर रखी जाए तो यही फफूंदे एल्यूमीनियम, निकल, सीसा
और जस्ते में से भी 95% धातु को अलग करने में सक्षम होती हैं। ये सभी धातुएं ऐसी हैं जिन्हें कायांतरण कर वस्तुओं के नए रूपों में बदला जा सकता है।